मैं सुजीत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 17 जून कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वैश्विक पवन दिवस या ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? ए 14 जून, बी 15 जून, सी 16 जून, डी 17 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 15 जून। यह स्टार्ट हुआ सन 2007 से। इस वर्ष की थीम है पवन ऊर्जा के फायदे को बढ़ावा देना। भारत का पहला सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा हाइब्रिड संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्णिया, बिहार। सौभाग्य योजना कब प्रारंभ हुई? 25 सितंबर 2017। पूंगा घाटी स्थित है लद्दाख में। यह भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? ए अयोध्या से वाराणसी, बी दिल्ली से मुंबई, सी अयोध्या से तिरुपति बालाजी, डी कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। यह स्टार्ट हुआ नवंबर 2021 में। इसके तहत पर्यटक के लिए जोड़ा जाएगा नया डिब्बा। इसका संचालन होगा निजी भागीदारी से। यह आधारित है थीम आधारित। इसमें निजी भागीदारी है साउथ स्टार कंपनी की। रेलवे द्वारा कहाँ विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो इसका जवाब हो जाएगा किशनगंज, दिल्ली। हाल ही में रेलवे द्वारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया गया, जिसका नाम है कवच प्रणाली। पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? देववाली से दानापुर। भारत की पहली ट्रेन चलाई गई मुंबई से थाणे के बीच। बुलेट ट्रेन पहली बार चलाई गई अहमदाबाद से मुंबई। तीसरा प्रश्न है, 15 जून 2022 को भारत ने पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह है ए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, डी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सी सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल। पृथ्वी फर्स्ट की रेंज है 150 किलोमीटर। यह भारतीय सेना में शामिल हुई 1994 में। पृथ्वी सेकंड की रेंज है 250 से 350 किलोमीटर। इसका परीक्षण किया गया चांदीपुर, उड़ीसा से। पृथ्वी फर्स्ट को किस मिसाइल से रिप्लेस किया गया? प्रहार। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? रूस। इसकी स्पीड है 9 मैक। यह 1 सेकंड में दूरी तय करती है 3.1 किलोमीटर। ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति हाइपरसोनिक कहलाती है। 1 मैक से 5 मैक तक की स्पीड सुपरसोनिक होती है। 1 मैक से कम सबसोनिक। क्रूज मिसाइल होती है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ। भारत का सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक है। भारत की सबसोनिक मिसाइल है निर्भया। नाग मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल। नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना। किंजल और सरबल मिसाइल का सफल परीक्षण किया रूस ने। चौथा प्रश्न है, चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? ए भारत, बी इजराइल, सी अमेरिका, डी यूक्रेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी यूक्रेन। इसमें शामिल देश हैं 4, इंडिया, इजराइल, USA और UAE। काला सागर और ओजेब सागर को जोड़ने वाली जनसंधि है कर्च जल संधि। यह स्थित है यूक्रेन के दक्षिण में। यूक्रेन की राजधानी कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। क्रीमिया पर रूस ने अधिग्रहण कर लिया 2014 में। इजराइल और UAE के बीच समझौता हुआ अब्राहम अकॉर्ड। इजराइल की संसद का नाम नेसेट। गोल्डन वीज़ा होता है 10 साल के लिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। नाटो की स्थापना 1949। इसमें मेंबर हैं 30। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बीजिंग, जो कि चाइना में है। यूरोपीय यूनियन में सदस्य 27। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। आसियान में सदस्य देश 10।
हेडक्वार्टर जकार्ता। सार्क में सदस्य देश 8, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू। यूएनओ में सदस्य 193, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा। WHO का जिनेवा। ICO का हेडक्वार्टर जिनेवा। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। 5वां प्रश्न है 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? A 43वां, B 37वां, C 45वां, D 33वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा B 37वां। जारी की IMD संस्था ने 2022 की लिस्ट में शामिल देश हैं 63। फर्स्ट रैंक पर है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ हाल ही में कोपेनहेगन में। इस रैंक में अंतिम स्थान पर है वेनेजुएला। लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं वेनेजुएला में। एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला में। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। इस लिस्ट में शामिल न किए जाने वाले देश हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। इससे पहले इसमें भारत की रैंक थी 43। पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक 180 जारी की येल यूनिवर्सिटी ने। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 136। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 150। ट्रेवल एंड टूरिज्म में 54 जारी किया विश्व आर्थिक मंच ने। मुख्यालय इसका जिनेवा। हाल ही में बैठक हुई दावोस में। 6वां प्रश्न है 15 जून 2022 को स्टील स्लैग धातु की तलछट या मैल के उपयोग में से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? A पटना, B कोच्चि, C कोटा, D सूरत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका D सूरत। स्टील के निर्माण के बाद जो कचरा बचता है उसे कहते हैं स्टील स्लैग। यह सड़क है 6 लेन की। यह सस्ती है औरों के मुकाबले 30%। किस मॉडल पर बनी? वेस्ट टू वेल्थ। उद्घाटन किया गया इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद द्वारा। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत। हाल ही में NHAI में कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका जवाब हो जाएगा 75 किलोमीटर। 5 दिन में बनाया है। राउरकेला इस्पात संयंत्र बनाया गया जर्मनी की सहायता से। भिलाई लौह संयंत्र इस्पात बनाया गया रूस की सहायता से। दुर्गापुरा इंग्लैंड की सहायता से। बोकारो सोवियत संघ की सहायता से। 7वां प्रश्न है 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ शुरू हुआ? A शिमला, B लखनऊ, C बेंगलुरु, D हैदराबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A शिमला। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा साक्षरता उत्सव है। इसका आयोजन हुआ गेटी थिएटर में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता केरल और सबसे कम बिहार। आरोहण 4.0 का आयोजन हुआ शिमला में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। 8वां प्रश्न है किस भारतीय मूल की भौतिक वैज्ञानिक को अमेरिका के व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी OSTP के निर्देशक के रूप में नामित किया जाएगा? A गीतांजलि राव, B तेजिंदर बेदी, C आरती प्रभाकर, D अंकिलन शंकरन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका C आरती प्रभाकर। यह दुनिया की पहली महिला है जिन्हें नियुक्त किया गया। इन्हें नियुक्त किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाम डी और अवार्ड प्रदान किया गया? ट्रायंगल ऑफ डार्कनेस को। इसकी जूरी में शामिल भारतीय दीपिका पादुकोण। आयोजित होता है फ्रांस में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसका जवाब होगा कलोल, गुजरात। हाल ही में किसे राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब होगा गीतांजलि श्री रेत की समाधि के लिए। हाल ही में किस संस्थान में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा NIT त्रिचुरापल्ली। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है। 9वां प्रश्न है हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी?
ए 10 वर्षों के लिए, बी 20 वर्षों के लिए, सी 25 वर्षों के लिए, डी 30 वर्षों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 20 वर्षों के लिए। या 4G की तुलना में तेज होगा 10 गुना। इसकी बेस प्राइस है 5 लाख करोड़। नीलामी होगी 20 वर्षों के लिए 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की। गोल्डन वीज़ा होता है 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए। पेटेंट 20 वर्षों के लिए। बजट में अमृतकाल की अवधि है 25 वर्ष। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो इसका जवाब होगा केरल। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया? तो इसका जवाब होगा कोटा। हाल ही में बोंगो सागर युद्धाभ्यास हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार, जो कि अनिल बैजल के स्थान पर आए हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ? ए मलेशिया, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए मलेशिया। हाल ही में महिलाओं के बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जवाब हो जाएगा साउथ कोरिया। इसमें उपविजेता रहा चीन। मई 2022 में त्रिपुरा के नए सीएम कौन बने? डॉक्टर मानिक शाह। 12 मई 2022 को किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो इसका जवाब हो जाएगा रनील विक्रमसिंह। हाल ही में किसने पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक का कार्यभार संभाला? इसका जवाब हो जाएगा पुष्प कुमार कोहली। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।